हमें जिस गाय को देखना था हम फाइनली उस गांव में पहुंच गए हैं। आज ही हम उस बछड़ी को भी चेक करेंगे जो हमने पिछले ब्लॉग में हमने नहीं चेक कर पाया था। तो आज मैं चाहूंगा कि इस ब्लॉग में जरूर मैं उस बछड़ी को चेक करूं और आप लोगों को भी विश्वास दे सकूं। तो चलिए मैं उस बछड़ी को भी चेक करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। गाय के जो हिसाब से कंडीशन हमारा लगत रहे था ये तो खराब है लगत रहे, लेकिन दूर रहे तो हम कल के सवेरे आवे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। मैं अभी निकल रहा हूँ एक केस देखने के लिए। अब जो मौसम चेंज हो रहा है उसमें टेम्परेचर आने की ज़्यादातर संभावना हो रही है, जैसे कि फीवर हाई भी हो सकता है और फीवर कुछ हल्का भी रह सकता है। तो फीवर हाई में क्या क्या इंजेक्शन होना चाहिए और किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए वहाँ पे मैं जाऊँगा। लगभग एक सप्ताह से बताया जा रहा है कि वो फीवर आ रहा है और वहाँ के जो भी क्षेत्रीय डॉक्टर थे उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी गाय अब तक ठीक नहीं हुई है। तो चलिए मैं वहाँ जाकर पूरी किसान से हिस्ट्री लूँगा और उसके बाद जानूँगा कि आखिर क्या हुआ है इस गाय को, और उसके बाद जो है आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है। तो चलिए मैं निकलता हूँ अपने फार्म में। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी गाय सभी खाकर बैठ उठ गई है और मैं अब तक एक AI करके आ चुका हूं और फिर अब निकल जा रहा हूं। थोड़ा सा लॉन्ग टूर है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र रहेगा और वहां जाने के बाद हम लोग केस देखेंगे। हमें जिस गाय को देखना था हम फाइनली उस गांव में पहुंच गए हैं। अब हम गाय को देखते हैं, उसके बाद यहां से हिस्ट्री लेते हैं कि आखिर क्या इसको हुआ था। तो हम फार्म के अंदर चल जाते हैं और यहां पे हम गाय को देखते हैं। यहाँ से देखने के बाद मुझे मालूम चलता है कि गाय बहुत लंबी और चौड़ी गाय थी और काफ़ी दिनों से फीवर होने की वजह से गाय टूटी है। तो हम इसको पहले डायग्नोसिस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आखिर गाय को हुआ क्या है और इसके बाद फिर हम जानना चाहते हैं, हिस्ट्री लेंगे कि यहाँ पे आखिर कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, इसको कैसे पकड़ा गया कि ये बीमार हुई, खाना पीना कैसे छोड़ी, फर्स्ट स्टेज में थी तो क्या लक्षण शो कर रहा था। सबसे पहले हम यहाँ के ओनर से जानेंगे। विशाल जी, आपकी गाय जो है कब से ये बीमार पड़ी थी? बीमार पड़ी 1 तारीख से। 1 तारीख से? 1 तारीख। क्या हुआ था? इसके बुखार को करीब 106 से नीचे नहीं रह रहा था। कभी सुबह में 2 हो जाता और शाम को 6 चला जा रहा था। हाँ। तो आपने फिर सबसे पहला कदम यहाँ के डॉक्टर को मतलब कॉल किया होगा? हाँ, डॉक्टर को पहले कॉल किए, आया, सुई दिए। अच्छा। सुई देने के बाद फिर बुखार डाउन हुआ, फिर उसी पोजीशन में चली गई है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? बता रहे थे कि फीवर रहता है, फीवर में बताया था कि सुई पड़ेगा, सुई दिए, फिर वही हाल हो गया। अच्छा, तो फिर और कोई फिर हो गया जैसे कि इंजेक्शन में अभी खाना में साफा त्याग दी, खाना कुछ नहीं खा रही थी। अच्छा। दिन ब दिन 13 लीटर से दूध से सीधे चली गई, 2 लीटर से 4 लीटर पर चली गई। अब फिर आपको हम कॉल किए हैं। हमें कॉल कैसे किए आप? यूट्यूब पे वीडियो देखकर। यूट्यूब पे वीडियो देखकर? हाँ। आप हमारे बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, यानी आपको मेरे ऊपर विश्वास हुआ कि मैं ठीक कर सकता हूँ। ओके, तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जब इसको फीवर आया था तो कुछ और साइन इंडिकेट कर रही थी क्या, जैसे मिट्टी खाना? हम मिट्टी खाना, कुछ मिट्टी खाना, मुंह से लार गिराना। अच्छा, ये इस तरह का? हाँ, और खांस भी रही थी आपकी गाय? खांस रही थी। हाँ, खांस रही थी। हाँ। तो मैं आपकी गाय को यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे ये मालूम चलता है कि आपकी गाय को थैलेरिया हो चुका है, ठीक है? तो मैं थैलेरिया का आपका ट्रीटमेंट किया, हम लोग मेडिकल भी गए थे दवा लाने के लिए। हाँ, गए थे। और जो है कि आपके जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इससे पहले जो इलाज किया फीवर का और जो है कि सर्रा बताया था। हाँ। लेकिन सर्रा इसको नहीं हुआ है। हमने जो थैलेरिया का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मैंने किया और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 48 घंटा का वेट करना होगा, ठीक है विशाल जी? ओके। आपकी गाय बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, 48 घंटे के बाद रिकवर में आ जाएगी। जो फीवर आज देखने के लिए मिलता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक। तो ये गाय कितने के लिया था आपने? गाय लिए थे 93,000 रुपये का। हाँ। अच्छा, कहाँ से गाय खरीदी थी आप? गाय जो किने थे जैसे कि
नवाडी बाजार पड़ेगा, पिरो भी वहीं से कीमत है। अच्छा, कितने का गाय लिया था आपने? गाय दे 93,000 का। 93,000 रुपये का। हाँ। अच्छा, कितना लीटर दूध निकाल देती है दोनों टाइम मिलाकर? दोनों में मिलाकर 26 लीटर। कौन सा इलेक्ट्रिशियन की गाय है? फर्स्ट टाइमर है। हाँ हाँ। अच्छा, इसका बच्चा क्या है? बछिया है। बछिया है ये? हाँ। बछिया का कुछ रिकॉर्ड वगैरह पता है आपको? हाँ पता है। क्या है? उसको मिथी मिरना देते, उसको भी देते हैं, उसको 2.5-3 किलो दूध पिलाते हैं। विशाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, इसका रिकॉर्ड जैसे बुल से हम लोग क्रॉस करवाते नहीं, हैं, उसके बारे में मेरा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आप ये सब चीज सीख रहे हैं हमारे यूट्यूब से? अभी देख के सीख रहे हैं। ब्रीडिंग करना जान रहे हैं? आपके भाई ज्यादा जानते हैं? हाँ, भाई मेरा छोटा वो बहुत ज्यादा जानते हैं। ठीक है, वो हमको ज्यादा फॉलो करते हैं और उससे सीख रहे हैं। उनका सोच भी आगे आने वाले टाइम पे वो फार्मिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा ट्रीटमेंट देखकर? बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा लगा? हाँ। चलिए, शुक्रिया। फाइनली दोस्तों, हम उस जगह पे पहुंच गए जो बछड़ी को हमने जर्सी WWS वर्ल्ड वाइड का सीमेंट डाला था इस बछड़ी के अंदर। तो इसको चेक करना है। हमने 5 फरवरी को शायद हमने 2026 को AI किया। क्रिस भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल भोलू भेट लाइफ में। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसा लग रहा है अभी आपने अपने बछड़ी को प्रेगनेंसी चेक करवा रहे हैं और रिजल्ट आया नहीं है, और हम लोग दोनों धुकमुक में, कैसा अभी फील हो रहा है मन में, जरा बताइएगा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है अंदर से और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है। हाँ। कि इतना कॉस्टली वाला सीमेंट जो आपने डलवा चुके हैं, है ना? एक्चुअली कॉस्टली से मतलब नहीं है भैया, एक ये हम छोटे मोटे फार्मर्स की एक खेती है। हाँ, तो आपने महंगा खेती किया है ना भैया? हाँ, थोड़ा सा महंगा खेती हम लोग किया है, तो महंगा रिजल्ट भी तो आएगा ना भैया। हाँ, महंगा रिजल्ट आएगा। हाँ। तो ये कैसे प्लान कर लिया क्रिस भाई? अभी तो ज्यादा आपने गाय भी नहीं रखा, शौक से मतलब कह सकते हैं कि रखते हैं, और इतना कॉस्टली वाला आपने कैसे मतलब मन बना लिया कि हमको डलवाना है? और आपने खुद मतलब हमें, हमारे भाई साहब को ऑर्डर दिलवाया कि मेरे लिए भी ये सीमेंट मंगवा दीजिएगा, कैसे मन में हुआ ये सब? एक्चुअली हम पंजाब का वीडियो शुरू से देखते हैं। ठीक है, देखते आ रहे हैं और देखते भी हैं। हाँ। तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई जो PDFA हो रहा है उसमें हाई लेवल का, हमको जर्सी पे ही काम करना है, एक शौक है अंदर से कि जर्सी पे ही काम करना है। ठीक है। तो उधर देखे कि हाई लेवल की जर्सी क्वालिटी आ रही है। हाँ। तो फिर हमको अंदर से हुआ कि नहीं, सीमेंट तो भाई महंगा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक शौक हुआ कि बेस्ट से बेस्ट सीमेंट लगवाया जाए कि उसका जो रिजल्ट आएगा सेकंड जनरेशन में बेस्ट है मेरे पास, बेस्ट आएगा। हाँ। तो हम क्रिस भैया ये भी जानना चाहेंगे, आपने बहुत बछड़ी को शौक से पाला है, थोड़ी सी अपनी बछड़ी को दिखाते हुए ब्लैक वाले से रिकॉर्ड बताइए कि ये कौन सी बछड़ी खुद है और इसमें आपने कौन सा AI करवाया है? ये जो है हमारी जिग की बछिया है। जिग की? ABS का जिग बुलाता है। हाँ हाँ। वो इसकी माँ जो HF थी वो ABS जुपिटर की इसकी माँ थी। ठीक है। और इसमें कौन सा सीमेंट डलवाया आपने? इसको हमने ABS का ट्रेंड P सेक्सेट सीमेंट डलवाया इसमें। ABS का ट्रेंड P सेक्सेट डलवाया है। सेक्सेट डलवाया है। ठीक है। ये कितने दिन की प्रेग्नेंट होगी? ये 3 महीना से, आज इसका 3 महीना पूरा हो गया। इसको भी किट से हम लोग जांच करवाए थे। अच्छा, 3 महीने की प्रेगनेंसी ये श्योर हो चुकी है। 2 महीने के हम लोग मतलब 45 डेज हुआ था। 45 डेज हुआ था, उस वक्त हम लोग किट से चेक किए थे। अच्छा, इसके बारे में अब जो हम लोग जो ज्यादा कॉस्ट वाला डाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड बताइए। माँ का रिकॉर्ड भी बताइएगा। इसकी माँ का फर्स्ट लैक्टेशन में रिकॉर्ड 23 लीटर है। इसकी माँ भी जर्सी क्रॉस में ही थी। इसकी माँ भी हमारी घर की बच्चिया थी। अच्छा। कोई बाइफ की सीमेंट की थी नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। तो उसमें हमने जर्सी का सेक्सेट सीमेंट डाला तो सिंगल शॉट में मान गई। बिग शॉट की ये बच्चिया है ABS की बिग शॉट की ये खुद है। हाँ। और इसमें कौन सा सीमेंट डलवाया वो थोड़ा सा? इसमें अभी लगवाए हैं WWS का अनकॉमन बुल का लगवाए हैं। अनकॉमन बुल का। हाँ। प्राइस शो करेंगे? प्राइस क्यों नहीं शो करेंगे, उसका प्राइस अभी उसका MRP जो 7,800 का है। 7,800 रुपये का है। हाँ। अच्छा, इसको कितने तारीख को आपने AI करवाया? 5 फरवरी को इसको AI करवाया। 5 फरवरी को आप AI श्योर करवाते हैं? उससे अभी हम लोग को मालूम चल जाएगा। हाँ। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप बछड़ी सेल करना चाहेंगे। ये बच्चिया सेल के लिए नहीं, ये बछिया सेल के लिए नहीं रहेगा, ये हो सकती है। हाँ, ये हो सकती है। ये हो सकती है। कोई वैसे ब्रीडिंग करने वाले लोग आए तो उसको हम दे सकते हैं। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, अभी आप घर पे कर रहे हैं, घर पे रख रहे हैं। हाँ। आने वाले टाइम में देखिए, यदि भगवान का कृपा रहा तो 1 अप्रैल से हमारे फार्म पे काम लगेगा।
घर पे उससे बातचीत चल रहा है। चल रहा है। हाँ। आने वाले टाइम पे बड़ा करने का सोच है। हाँ, एकदम बड़ा इसमें करने आगे का बढ़ने का शौक है। एकदम आगे बढ़ने का शौक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं किट का क्या रिजल्ट आया है। जी। तो आप लोग भी देख सकते हैं इनकी ये प्रेगनेंसी रिजल्ट आ रहा है किट के माध्यम से। अभी पूरी तरह सूखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये प्रेग्नेंट श्योर हो चुकी है। मैं तो इसको 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस किट का यूज़ करता हूँ और इसके बाद हम लोग इसका परफॉर्मेंस जान रहे हैं। बधाई हो क्रिस भैया, आपको अब कैसा फील हो रहा है ज़रा बताइएगा। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी सजेशन देना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि ब्रीडिंग आप 7,800 के सीमेंट से ही आप कर सकते हैं। बिल्कुल। ब्रीडिंग आप 50 रुपए के भी सीमेंट से कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। मान लीजिए मैं अफोर्डेबल हूँ, आप अफोर्ड कर सकते हैं सीमेंट को, लेकिन हर हमारे किसान भाई अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं कर इतना महंगा सकते। सीमेंट। एक बार यदि रिपीट कर गई तो उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूट जाता है। तो ये नहीं है कि हमने तो ये शौक में लगा दिया। शौक में लगा दिया था। हाँ, बिल्कुल लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी ब्रीडिंग करना होगा। विदाउट ब्रीडिंग किए हुए कुछ संभव नहीं है। कुछ संभव नहीं। हाँ। क्योंकि आप पिछले 20 साल का हिस्ट्री उठाएंगे तो हमारे जितना दादा दूध निकालते थे उतना आज भी दूध हमारे घर पे निकाला जाता है। हाँ, उससे कुछ बड़ा है, लेकिन उससे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं गया है कि नहीं गया है। हाँ, है ना। लेकिन वही हम पंजाब में जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊपर है। वहाँ पे घर घर में हमको लगता है 20-25 लीटर वाली गाय रहती है। मिनिमम 20-25 लीटर। हम लोग यहाँ मिनिमम 3-4 लीटर वाली है, तो वहाँ पर 25 लीटर वाली मिनिमम। हाँ, हमारे इधर क्या है कि 10 लीटर करती है तो बहुत खुश हो बहुत जाते बहुत हैं कुछ। फर्स्ट कि लैक्टेशन बहुत में दूध करती है 12-13 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में कर दी, तो हम लोग क्या होता है कि हमारी फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चियां ब्याई है, 4 दांत में ब्याई है और 14 लीटर दूध कर रही है, 12 लीटर दूध कर रही है। तो उससे ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। ब्रीडिंग करना होगा। यदि फार्म में आगे बढ़ना है तो देखिए भविष्य बच्चियां हम लोग की फार्म की, तो ब्रीडिंग करना होगा। विदाउट ब्रीडिंग संभव नहीं है। 50 रुपए के सीमेंट से भी ब्रीडिंग कीजिए, लेकिन ब्रीडिंग कीजिए, है ना। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बधाई हो कि आपकी बछड़ी प्रेग्नेंट होगी। जी जी। और थोड़ा सा मेरे ऊपर 2 लाइन कह सकते हैं कुछ। पहले तो आपको हम ये धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप मेरे एक फोन कॉल पे रिस्पांस देते हैं। ठीक है, एक कॉल किया हमने कि हमको WWS का सीमेंट चाहिए, तो आप अपने से एक्टिव होकर पटना जाके क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि हम पटना जाके सीमेंट रिसीव करें। आप गए वहाँ से सीमेंट रिसीव किया, और आपने जब सीमेंट देते वक्त आपने बोला था कि ये देखिए मान जाएगी कंफर्म। आपके कुछ हाथ का भी उसमें फेर है। AI वर्कर का भी कुछ उसमें रोल रहता है सीमेंट देते वक्त। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए आपको पहले तहे दिल से धन्यवाद। और आप में एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है कि एक कॉल पे आपका रिस्पांस आता है। यदि एक कॉल पे ना भी रिसीव हुआ तो ठीक 10 मिनट के अंदर आपसे कॉल बैक आ जाता है, आपसे बहुत अच्छा जानकारी भी मिल जाता है। तो आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने घर से 50-50 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जाके किसानों को आप सेवा दे रहे हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए और सारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा बात है जो आप रिस्पांस दे रहे हैं। अभी हमारे गांव से 15-17 किलोमीटर दूर आप गए थे एक गाय को इलाज करने, ट्रीटमेंट करने। वहाँ आपने सही डायग्नोस किया कि गाय को कुछ और इलाज, रोग कुछ और है, इलाज कुछ और चल रहा है। आप वहाँ पे गए, अच्छा डायग्नोस किए और ट्रीटमेंट भी वहाँ उस गाय को अब अच्छा चल रहा है। वो गाय रिकवर हो जाएगी। बहुत महंगी गाय वो किसान लेके आया था, लेकिन आपके नज़र में जब वो आ गई तो खैर सही हो जाएगी। हाँ। और एक चीज़ और मैं खुलकर पूछना चाहूँगा एकदम कि जो मैं AI करता हूँ। जी जी। आप तो अंदर की बात बताया कि कुछ AI टेक्नीशियन का अंदर का कुछ अनुभव होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन बाहर से जो हम और आप देखते रहते हैं कि कौन से प्राइवेट, कौन से डॉक्टर साहब कैसे AI करते हैं, तो क्या मेरा जो AI करने का टेक्निक है, क्या कुछ आपको डिफरेंट समझ में आता है? हाँ, कुछ डिफरेंट आपका AI। क्या चीज समझ में आता है? जैसे कि हम लोग जो सीमेंट निकालते हैं सिलेंडर से, तो आपका वो पर्सनल किडनी वाला जो होता है प्लेट, वो है थॉविंग करने के लिए। हाँ, ठीक है। आपका थॉविंग का तरीका अच्छा लगा हमको। ठीक है। और जो आप मतलब कॉटन का एक इस्तेमाल करते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रो को हाथ से नहीं पकड़ते हैं। वो एक आता है कैंची जैसा, उससे आप हाँ उससे निकाल के, वो सब जो तरीका है वो एक किसान को इम्प्रेस करता है कि नहीं जो AI हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और साफ तरीके से हो रहा है। ना मानना ये अलग मैटर, ये अलग। लेकिन AI एक्चुअल में कैसे होना चाहिए, प्रोसेसिंग क्या है उसका, वो चीज मैंने रखता है जो इम्प्रेशन बढ़ा देता है। देखिए जब आप वो चीज करते हैं तो किसान को अच्छा लगता है कि नहीं ये साफ सुथरा से AI हो रहा है अच्छे ढंग से। उसमें भी 10-20% कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। थॉविंग यदि अच्छे से हो तो 10-20-25% कंसेप्शन मेरे हिसाब से भैया
बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, तो तो एक ब्रीडिंग करने में एक बहुत बड़ा योगदान बढ़िया एआई वर्कर का भी है। हाँ, अगर हम मान लेते हैं कॉस्टली सीमेंट डाल रहे हैं तो हम क्यों भैया चांस मतलब ये सब करेंगे, मतलब जैसे अपन तैसे कर सही देंगे, बात है ना? उसको हाँ। क्यों ना अच्छे ढंग अभी से हम किया लोग के यहाँ यही टेक्नीशियन क्या करते हैं कि थॉविंग करने हाथ से ही थॉविंग कर लिए हाँ, और सीमेंट पानी डाल हाथ दिए। से ही मतलब चेक करके बता दिए पानी का कि कितना गर्म है, कितना गर्म है, क्या नहीं है ना? है। ये बच्चिया को दिखाई, जब फर्स्ट बार हमने एक दूसरे यही टेक्नीशियन से इसको यही कराया था जी। तो उन्होंने बता दिया कि इसका यूट्रस एकदम पतला है। ठीक है, यूट्रस ही नहीं है पहले तो बोले, हाँ। है तो एकदम पतला है। ठीक। फिर हमने इसको ट्रेस मिनरल वगैरह दिया और फिर सिंगल शॉट एआई करवाए दोबारा दूसरे टेक्नीशियन से, तो वो बोले कि नहीं, इसका यूट्रस में कोई, यूट्रस बहुत परफेक्ट है, खूब बढ़िया है। सिर्फ 15-45 दिन इसको ट्रेस मिनरल दिए थे, उसमें उसका सारा चीज बढ़िया, सिंगल शॉट एआई में मान गई। ठीक, और वो भी जो हमारी लाल वाली बच्चिया है वो भी हमको नहीं लगा था, चांस ही नहीं था, इसीलिए आप नहीं बिलीव कीजिएगा 4 स्ट्रॉ हम मंगा लिए थे। अरे एक बार नहीं मांगी, 2 बार नहीं मांगी, मैं जान रहा हूँ, और 4 स्ट्रॉ 24-25 हज़ार रुपये को मंगा लिया कि नहीं। हमको था कि 50,000 में भी यदि कंसीव करिए तो हमको मतलब बढ़िया सीमेंट से ही कंसीव कराना है, उसका बच्चा हमको ले लेना है बढ़िया से, बस। तो हमको उम्मीद ही नहीं था कि वो सिंगल शॉट में मान जाएगी। सिंगल शॉट, हाँ, सिंगल शॉट में एकदम फर्स्ट बार यही हुआ, फर्स्ट बार में भगवान की प्रसाद कंसीव कर गई। चलिए क्रिश भैया, थैंक यू। जी, आपने इतनी अच्छी बात मेरे लिए भी कही। जी।